अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन पहले मैंने अपने इल्मे आलम चैनल पे एक वीडियो अपलोड की। वो वीडियो क्या थी? एक्चुअली एक टिप थी जिसमें मैंने ऐसे लोग जो बेचारे अपने क्रिप्टो लॉसेस की वजह से परेशान हैं, उनमें मैं भी बेचारा हूं, क्योंकि मैं भी बेयर मार्केट में कुछ ऐसे टोकन बाय करके बैठा हूं जो कि काफ़ी लॉसेस में है। तो एक टिप थी, वो टिप क्या थी कि आप अपने उन एसेट्स को ऐसे एसेट में कन्वर्ट कर लें जिसको आप समझते हैं कि अगर वो एसेट होल्ड करने की बजाय अगर उस एसेट में आप उसको कन्वर्ट कर लें तो वो मैसिव आपको कम बैक मारते हुए रिटर्न दे सकते हैं। अब उसमें स्ट्रेटजी ये थी कि आपने सिर्फ उसको कन्वर्ट नहीं करना बल्कि ऑटो ग्रिड बॉट ट्रेड लगानी है। और उसी वीडियो में मैंने आपको अपने बॉट्स भी दिखाए थे, जैसे कि अभी आप करंटली भी इस वीडियो में देख सकते हैं। ये वीनस एआई का जो बॉट है, आप देख सकते हैं मैंने वीनस का जो टोकन है ट्रिपल वी, उसको इथीरियम के साथ पेयर किया हुआ है। मेरा ये वाला बॉट जो है $193 के नेट प्रॉफिट में है। इसी तरह नियर के साथ भी मैंने पेयर बनाया, उसमें मैं $68 के प्रॉफिट में हूँ। यूनिस्वैप मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बॉट है, उसमें 300 समथिंग था। कुछ घंटे पहले ये कोई 4-5 घंटे पहले ये मेरा बैलेंस 400 से भी ज़्यादा प्रॉफिट था। इसी तरह ऐसा नहीं है कि मैं 100% प्रॉफिट में हूँ, कहीं कहीं मैं लॉस में भी हूँ। सोलाना के ऊपर भी मैं $138 के प्रॉफिट में हूँ। बीएनबी के ऊपर आपको मैं लॉस में नजर आऊंगा। लेकिन क्या ये लॉस है, क्या ये प्रॉफिट है, ये आपका समझना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप भी इस तरह का बॉट रन करना चाहते हैं, एक्चुअली यही आपका मेन सवाल था जिस वजह से मैंने ये वीडियो एक और क्रिएट की है, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये मैं बॉट क्यों रन कर रहा हूँ, कैसे आप रन कर सकते हैं। और मैंने आप नॉर्मली, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि आप अपने लॉसेस वाले क्रिप्टो को ऐसे क्रिप्टो में अभी शिफ्ट कर लें जिसको आप समझते हैं वो पंप करेंगे। आपने ये काम नहीं करना, ये काम आपने ग्रिड बॉट ट्रेड के जरिए करना है। यानी अब आपने मिसाल के तौर पे थोड़ी देर के लिए समझे कि मेरे पास एक कोई ऐसा एसेट है, लेट्स से मेरे पास इथीरियम है। अब मैं समझता हूं कि इथीरियम मैंने लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इथीरियम के साथ कुछ ऐसे टोकन भी हैं जो इथीरियम से ज्यादा पेस में कम बैक करेंगे। और अगर मैं अपने इथीरियम को उसमें शिफ्ट कर दूं तो मेरा तो जो लॉस है वो जल्दी रिकवर होगा, मैं तो ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकता हूं। ऐसे ही है ना, ये मेरा थॉट है, मेरी कैलकुलेशन है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इथीरियम सारा कन्वर्ट भी नहीं करना चाहता, तो मैंने ये स्ट्रैटेजी बिल्ड की कि मैं एक ग्रिड बॉट ट्रेड लगाता हूं जिसमें मैं बॉट ट्रेड में अगर वो टोकन जिसमें मैं इथीरियम को कन्वर्ट करूंगा अगर वो क्रैश करेगा तो वो टोकन मैं सस्ते में बाय करता जाऊंगा, जो भी मैंने आपको टोकन दिखाए हैं पीछे स्क्रीन में। तो अगर वो टोकन पंप करेंगे तो मेरा जो इथीरियम है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, प्लस होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब इसके लिए प्रॉब्लम ये थी कि नॉर्मली आप किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज वगैरह में जाते हैं तो वहां पे आपको ग्रिड बॉट ट्रेडिंग की ऑप्शन सिर्फ स्टेबल कॉइन में आपको पेयर नजर आते हैं। ये इस तरह जिस तरह हमने खुद इथेरियम के साथ किसी और एसेट्स के पेयर किए हैं, इस तरह आपको किसी भी एक्सचेंज में फिलहाल आपको ऑप्शन नजर नहीं आएगी। तो इस वजह से आपको अपने पर्सनल बॉट ही बिल्ड करने पड़ेंगे। जरूरी नहीं आप इथेरियम, आप सोलाना के साथ भी कर सकते हैं, आप बीटीसी के साथ भी कर सकते हैं। आपके माइंड में कोई और ऐसा टोकन है जो आप लॉन्ग टर्म सेविंग करना चाहते हैं, उस टोकन को लॉन्ग टर्म रखने की बजाय अगर आप इस तरह ग्रिड बॉट ट्रेड में उसको लगाएंगे तो वही आपका लॉन्ग टर्म एसेट्स वो आपके पास ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन वो उसकी तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी अगर आप उसको वक्ती तौर पे ऐसे टोकन में शिफ्ट कर देंगे पूरी कैलकुलेशन के बाद, जो आप समझते हैं कि जिसकी ग्रोथ है। तो करना आपने क्या है, और मैंने क्यों ये ग्रिड बॉट ट्रेड लगाए, देखें। एक तो मैंने नियर इंटेंट जो है वो यूज किया है। नियर इंटेंट क्या है, और वहां पे जैसे मैंने कहा कि बॉट, जब आप ग्रिड बॉट ट्रेड लगाते हैं तो एक दिन में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब चूंकि ये हम किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में नहीं कर रहे हैं, हम इसको खुद ऑन चेन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर ये मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होंगी तो आपकी तो गैस फीस जो है वो सक कर देगी, राइट। तो इस वजह से मैंने ऐसी ऑप्शंस ढूंढी जो कि मुझे गैसलेस ट्रांजैक्शंस की फैसिलिटी दे। तो उसके लिए नियर इंटेंट मेरी समझ में आई। इसके अलावा भी और में मार्केट में ऑप्शंस हो सकती हैं, ये आप अपने एआई से पूछ सकते हैं। अच्छा, मैंने कैसे किया, आप कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल। वैसे तो मैंने जो मेरा गिट हब रेपो है वहां पे मैंने ऑलरेडी इल्मे आलम मल्टी चेन एआई ग्रिड बॉट फ्री ये स्क्रिप्ट मैंने यहां पे छोड़ दिया है। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप ये लिंक सिंपली कॉपी करके अपने किसी एआई जो एजेंट है आप रन कर रहे हैं, बेशक ओपन क्ला है, हर्मस है, बेशक गूगल का जेमिनाई या एंटी ग्रेविटी है या एंथ्रोपी का क्लाउड डेस्कटॉप है,
कोडेक्स है, कोई भी आपके पास एजेंट है, उसको मेरा लिंक दें। पहले उसको कहें कि भाई ये चेक करो कि इस लिंक में कोई खराबी तो नहीं है। जरूरी नहीं आप इंग्लिश बोलें, आप उसके साथ उर्दू में बात कर सकते हैं। आप जो आप भी आपकी लैंग्वेज है, हिंदी है, उर्दू है, जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं, मेरा लिंक लेके उस लैंग्वेज में अपने एआई एजेंट को कहें पहले इस लिंक को स्कैन करें। कहीं मुकद्दस बट आप लोगों के फंड्स कहीं चोरी तो नहीं कर लेगा। जब आपको मुकम्मल तसल्ली हो तो फिर उसे कहें कि ये वाला बॉट मेरे लिए भी सेटअप करें। अब आपने बॉट कैसे सेटअप करना है ये बहुत जरूरी है। मैं नियर इंटेंट का बार बार इस वजह से जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आपने उसको अपने बॉट को कहना है कि भाई आपने नियर इंटेंट के ऊपर मेरा बॉट क्रिएट करना है और उसके लिए आपने उसको टोकन बताना है। सिंपल, मैंने वैसे यहां पे एक एआई प्रॉम्प्ट भी आप लोगों के लिए शेयर किया है। जरूरी नहीं आप मेरी इसी प्रॉम्प्ट को फॉलो करें, आप अपनी जो आपको समझ आती है उस तरह एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करें। प्रॉम्प्ट क्या होती है, आपने एक्चुअली क्यूरी देनी होती है, बताना होता है एआई एजेंट को कि वो करे क्या काम, आपको क्या काम चाहिए। तो वो आपने इसे बताना है कि आपके पास ये टोकन है। मिसाल के तौर पे जैसे मेरे पास इथेरियम था, मैंने उसे कहा यार मेरे पास इथेरियम है, मैं चाहता हूं कि मैं एक ऑटो ग्रिड बॉट ट्रेड लगाऊं जिसमें, और वो मैं इथेरियम के साथ साथ उसका पेयर करना चाहता हूं वीनस एआई का जो ट्रिपल वी टोकन है, राइट। मैंने एआई को कहा कि मैं 1 इथेरियम का ऑटो ग्रिड बार ट्रेड लगाना चाहता हूं जिसमें मैं चाहता हूं कि जो वीनस जो ट्रिपल वी टोकन है इसकी करंट प्राइस पे वो मेरा बॉट लग जाए। उसको मैंने लोएस्ट प्राइस और हाईएस्ट प्राइस बताई, जो कि मैं आपको अभी वीनस पे बताता हूं मैंने कौन सी प्राइस लगाई। मेरी जो एवरेज बाइंग है वो तकरीबन $10.43 के पास है, ठीक है। इस वक्त प्राइस जो है चूंकि ज्यादा है, $11.76 के पास है, इस वजह से आपको मेरा नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है। लेकिन ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस नहीं है, ना ये मेरा प्रॉफिट है ना ये मेरा लॉस है, लेकिन ये अनरियलाइज भी है। और दूसरा, अगर फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा बीएनबी है, बीएनबी की मेरी जो करंट एवरेज प्राइस है चूंकि वो $640 है, प्राइस इस वक्त $565 के करीब है, और यहां मेरा लॉस नहीं, ये लॉस नहीं है। इसमें हुआ क्या है कि बीएनबी की प्राइस मेरी करंट बाइंग प्राइस से नीचे चलेगी और इससे क्या हुआ, मेरा बीएनबी सस्ते में बाय होता गया, ठीक है। तो ये मेरा लॉस नहीं है, ये एक्चुअली मेरा एक एसेट जो कि इथेरियम है वो दूसरे एसेट में कन्वर्ट होता गया। और चूंकि ये डैशबोर्ड मैंने सेटअप किया हुआ है सिर्फ आपको डिस्प्ले देने के लिए कि आखिर आप प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं। बाय सेइंग प्रॉफिट का मतलब कि आपके इथेरियम ज्यादा हो रहे हैं, आपके सोलाना ज्यादा हो रहे हैं या बीटीसी ज्यादा हो रहे हैं, या अगर लॉस है तो इसका मतलब यह है कि वो एसेट जिसके साथ आपने पेयर बनाया है, जैसे कि करंट आपको बीएनबी नजर आ रहा है कि मेरे बीएनबी ज्यादा हो, तो ये लॉस नहीं है ना ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट का मतलब कि आपका मेन टोकन जो है वो बढ़ रहा है, आपका लॉस का मतलब आपका जो दूसरा टोकन है वो आपका टोकन सस्ते में बाय हो रहा है। तो ये चीज है, बहुत सिंपल है। आप अपने एआई एजेंट की हेल्प से, अगर आप दोस्तों को नहीं पता एआई एजेंट वगैरह, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। आपने गूगल एंटी ग्रेविटी ऐप इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर, और अपना गूगल का फ्री अकाउंट, आपको अकाउंट भी बाय करने की कोई जरूरत नहीं, उस गूगल के एआई को ही आपने सिर्फ अपनी जुबान में बातचीत करनी है, वो सब आपको सेटअप करके देगा। मेरा लिंक भी दें ना दें कोई टेंशन नहीं, बस उसको और उसी से पूछें कौन कौन से मैं इस वक्त बेस्ट टोकन है, और जब वो टोकन बताए फिर उसके टोकन के एनालिसिस करें। आप उसकी सप्लाई के हवाले से पूछें, आप उसके फंडामेंटल के हवाले से पूछें, आप उससे ये पूछें कि क्या ये इथेरियम, सोलाना या बीटीसी के साथ अगर मैं इसका पेयर करूं तो क्या ये सोलाना, बीटीसी और इथेरियम से ज़्यादा पंप कर सकता है। जब सारी मुकम्मल आपको तसल्ली हो जाए तो उसके बाद ये आप बॉट सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर बैलेंस भी वो आपको बताएगा, आपका वॉलेट क्रिएट करेगा, वॉलेट क्रिएट करके आपको वो एड्रेस देगा। जब वो वॉलेट देगा उस वॉलेट की प्राइवेट की आप सेपरेट अपने पास सेव कर लीजिएगा। अगर तो आपके सिस्टम के ऊपर है तो फिर तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिर भी उसका एक बैकअप जरूर रख लीजिएगा। लेकिन अगर आप क्लाउड पे करेंगे, जैसे कि मैं क्लाउड सर्वर एक बाय किया हुआ आरडीपी मैंने, तो आप भी इस तरह का अगर आप चाहते हैं कि 24/7 आपका सिस्टम ये बॉट जो है वो एक्टिव रहे, तो उसके लिए आपको क्लाउड सर्वर पे ही जाना पड़ेगा। तो इस तरह क्लाउड सर्वर अगर आप बाय करना चाहें तो मेरे अपने दोस्त हैं राना होस्ट, आप उनसे भी बाय कर सकते हैं। कोई प्रमोशन नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप खुद जहाँ पे इजीली गूगल पे सर्च करके जो आपको कन्वीनियंट लगे वहाँ से आप क्लाउड सर्वर बाय करें। अगर राना होस्ट से बाय करेंगे मोस्ट प्रॉबेबली वो आपको सारा कुछ सेटअप भी कर देंगे, लेकिन क्लाउड सर्वर पर जब आपने फंड्स डालने हैं तो ये रिस्क तो ज़रूर है कि वहाँ पे आपके फंड्स का कोई गड़बड़ हो सकती है। वैसे तो राना होस्ट पे ऐसी नहीं होगी, क्योंकि राना होस्ट को मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे, एक तो मेरे दोस्त भी हैं, हम बड़े अच्छे। तो इस तरह आप सेटअप करना चाहें तो आप सेटअप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अगर इस हवाले से कोई चीज़ आपने पूछनी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको कमेंट्स में गाइड कर दूंगा या नई वीडियो बना के आपको मज़ीद गाइड कर दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।